जय हिंद दोस्तों, घूमता ही नशे में इंग्लिश खान इस वक्त आपके साथ एक ऐसी महफिल में मौजूद हूँ जहाँ ज़िंदगी को इस नज़र से, इस पहलू से देखा जा रहा है जहाँ की सिर्फ खुशियाँ हैं। मैं सबसे पहले अज़ीमुद्दीन साहब जिन्होंने मुझे यहाँ दावत दी है, उनके लिए बस इतना कहूँगा, जो इनका इनका नज़रिया है कि हार तब होती है जब मान ली जाती है। क्या बात है। हार तब होती है जब मान ली जाती है और जीत तब होती है जब ठान ली जाती है। वाह। और इन्होंने ज़िंदगी के हर पहलू पे हर काम जो चल रहे हैं, आज ये हमारे शहर में बहुत मकबूल हस्ती के तौर पर उभर के आए हैं अज़ीम साहब। उन्होंने हर जितने भी काम कर रहे हैं वो जीत की नज़र से करते हैं। और आज जो ये हम भारतीय के साथ जो सुकून काउंसलिंग सेंटर है, जिन्होंने कि ये प्री वेडिंग और ये दूसरा क्या है, ये न्यूली वेड वर्कशॉप रखी है, फैमिली फर्स्ट गाइडेंस सेंटर के उनके साथ मिलकर। मैं इतना कहूँगा क्योंकि मैं खुद एक शादीशुदा इंसान हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उन जोड़ों में मैं हूँ जिनकी 29 साल में कोई नोक झोंक भी नहीं हुई। वाह 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 वाह, मिसाल मिल गई आपको एक, माशाल्लाह। और यहाँ क्या होता है, भरोसा। अल्लाह ने 3 वो दी हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। लेकिन जवानी ऐसा पड़ाव है जहाँ पर कि इंसान की नई ज़िंदगी शुरू होती है शादीशुदा। क्यों सर, यहाँ तक मेरा सही है, और वही आखिर तक रहती है बुढ़ापे तक। तो मैं ये चाहूँगा सबसे पहले डॉक्टर अज़ीमुद्दीन साहब, आपसे मैं जानती हूँ, दावत मुझे आपने दी थी और मैं भी इन लोगों का भी तारुफ नहीं हुआ है, तो मैं ही जानना चाहूँगा आज की इस मकसद तो समझ में आ जा सकती, लेकिन क्या कहेंगे उन लड़के लड़कियों के लिए जो अभी शादी करने वाले हैं, शादी इनकी होती है? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि जो शादीशुदा लोग हैं वो भी, और जिनकी शादी होने वाली है वो लोग भी, उनके जो जिंदगी का अगला पड़ाव है वो कामयाब होना चाहिए। देखिए, कितने भी मामलात हों, अगर वो कितनी बड़ी कोई चीज़ हो या छोटी, अगर उसका एंड नाकामी है तो बर्बादी है, और कामयाब हो गया तो ऐसी कामयाबी जिसमें उसकी दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी। उसके लिए हमारे पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया है, और हमारी शरीयत के अलावा दुनिया के अंदर ऐसे इल्म मौजूद है जो हमको सही रहनुमाई दे सकते हैं। आज इस बात की ज़रूरत है कि हम लोग जहाँ दूसरी चीज़ों में अपनी वक्त लगा रहे हैं, सलाहियत लगा रहे हैं, ये ज़िंदगी के इतने इंपॉर्टेंट हकीकत को हमने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया, जो कि एक सामने आने वाला सच है जिस पर पूरी ज़िंदगी हमारी मुनहसर होने वाली है। तो हमने ऐसा लगता है कि जानबूझकर या किसी गफलत की वजह से एक बहुत बड़ी सच्चाई को अनदेखा किया है। उस अनदेखे पहलू को दिखाने के लिए आज हमारे बीच मुफ्ती अशफाक काजी और डॉक्टर अली घबरानी आए हुए हैं। मैं समझता हूँ आप इन लोगों से बात कीजिए, ये लोग बेहतरीन लोग हैं। हमने उनको ढूंढ के निकाला है अपनी उम्मत के अंदर, कौम में ऐसे न जाने कितने कीमती हीरे हैं, आज ये 2 हीरो को इकट्ठा कर पाए हैं। इसलिए कि मेरा भाईंदर में ये सुकून सेंटर के जरिए से एक जौहरी का होना भी जरूरी है उन हीरो को परखने के लिए, वो आप हैं। सर अशफाक काजी साहब, आपका इस्तकबाल है मेरे इस छोटे से चैनल में। मैं इतना पूछना चाहूँगा कि एक कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी के लिए तालीम का कितना रोल होता है? इज़्दिवाजी ज़िंदगी का ताल्लुक बुनियादी तौर पर तालीम से नहीं है। तालीम शुदा, तालीम याफ्ता बीवी हो या जाहिल नाखानदा बीवी हो, मेरा तालीम मेरा अभी जो आप लोग दे रहे हैं इस तालीम। अच्छा। हाँ, तो असल में जैसे हम अपने सेंटर के उसमें भी वर्कशॉप में भी बताते हैं कि हर चीज दुनिया में सीखी जाती है, छोटी सी छोटी बात हो। किसी को साइकिल चलाना तो वो भी अपने बड़े भाई के साथ बाइक चलाना, वो कार चलाना सीखता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक ज़िवाजी जिंदगी का एक ऐसा चैप्टर है जिसको लोग सीखते नहीं है, और न सीखने की वजह से, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि शादी वो पूरी तैयारी द डे ऑफ मैरिज जिसको वेडिंग कहते हैं उसके लिए होती है। शादी जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, थ्रू आउट दी लाइफ है, उसके बारे में कोई निज़ाम नहीं होता। और जब सीखते नहीं हैं तो जाहिर है कि बगैर सीखा हुआ अगर कार लेकर निकलेगा तो कैसे नुकसान करेगा। ऐसे ही इज़्दिवाजी ज़िंदगी में फिर नुकसानात पैदा होते हैं। लिहाजा सुकून सेंटर की यही कोशिश है कि प्री मैरिज और फिर पोस्ट मैरिज के जो मसाइल हैं वो इस तरह के वर्कशॉप से हल किए जाएँ। सर मैं आपसे इतना, आपका पहले सबसे इसमें गिरानी डॉक्टर घबरानी साहब, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं इतना जानना चाहूँगा कि जो आपने ये बात कही कि हस्बैंड वाइफ की मौजूदगी जब एक दूसरे के सामने हो तो खुशबू उनके अंदर से एक दूसरे को महसूस करनी चाहिए।
सर लेकिन हकीम रहमान ने भी कहा कि शक का कोई इलाज नहीं है, उस शक को कैसे दूर करा जाए? नहीं, वो तो फिर साइकेट्रिस्ट को बताना चाहिए, साइकेट्रिस्ट ही इलाज करेंगे उसका। तो अगर बीमारी है, अगर उतनी बीमारी है कि ये डिवोर्स तक बात आ रही है, तो इसका मतलब कि ये नॉर्मल नहीं है। इसको प्रोफेशनल कंसंट्रेशन की, प्रोफेशनल अटेंशन की जरूरत है। जी, और आज के दौर में हम जी रहे हैं, जी, हमारे पास साइकेट्रिस्ट है। जी, मीरा रोड के अंदर तो रूल करते हैं डॉक्टर दानिश साकिब सर, एंड ही इज सच अ पर्सन के रात को 2 बजे भी आप फोन करोगे तो आपको जवाब देंगे। तो आपको डिवोर्स लेने की जरूरत नहीं, आपको समझाने की जरूरत नहीं, आपको दानिश भाई के पास लेके जाने की जरूरत है। दानिश भाई मेरे अजीज हैं और बहुत मैं हाँ, जानता एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे अभी मेरे साथ में उसका कुछ डिस्क्लोज नहीं करूँगा, अक्सर ऐसा होता है एक नया रिश्ता होता है, नए रिश्ते तक बड़ी बड़ी मतलब ये होता है कि हाँ साहब ना हम जहेज लेंगे, ना हमें लड़की चाहिए, अब हमें खाली लड़की चाहिए और हमें कोई नहीं चाहिए, बस वही हमारे लिए जहेज है। लड़का भी, जो लड़का जिससे रिश्ता हो रहा है वो भी उस वक्त पर ये बातें यार जब तक रिश्ता नहीं है। अब मान ली माँ बाप की रिश्ता जब उसके बाद लड़का अचानक जो है वो रिश्ता हो गई, रिश्ता ही शादी नहीं हुई है, रिश्ता होने से पहले ही उसको अपनी जायदाद समझने लगता है, फिर ये तुम वहाँ क्यों गई, तुमने ऐसा क्यों। उन लोग क्या कहेंगे कि आप लड़की को जो 25 साल अपने माँ बाप के साथ आपके रहने के बाद आपके यहाँ आ रही है, हैं, तो आप कैसा हुस्न सलूक करें कि आप पाबंदी, मतलब अभी शादी हुई नहीं है पाबंदी डालना शुरू कर देता है, ये तो मुझसे क्यों बात कर रही थी, क्यों यही ऐसी चीज होती है आगे जाकर रिश्ता तोड़ती हैं। क्या कहेंगे उन लोगों कोई भी चीज 24 घंटे के ज्यादा हो तो इट्स अ रेड सिग्नल। आपके और मेरे, अब मेरी और मेरी वाइफ के झगड़े होते हैं, जी, अजीम साहब के भी होते होंगे, लेकिन 24 घंटे के अंदर सुलझ जाना चाहिए। अगर ये 24 घंटे के अंदर झगड़ा नहीं सुलझा तो वो रेड सिग्नल है। तो रेड सिग्नल है। और ये रेड सिग्नल को हटाने के लिए खाली 2 ही चीज काफी है, तीसरे चीज की जरूरत नहीं है। टॉक एंड टच, जी, बात करो एंड टच करो। सही बात। अच्छा, मैंने टॉक बोला, जबान से बात करो, हाँ, ये टच नहीं कर रहा हूं, ये भी लैंग्वेज है, बॉडी हाँ, लैंग्वेज body है। language। सही बात तो है। ये लैंग्वेज के अंदर अगर ये पाम के अंदर अगर रोमांस नहीं होगा हाँ, तो ये आपको इफेक्ट ही नहीं देगा। तो हस्बैंड या वाइफ को पाम के अंदर रोमांस लाना है। सर बहुत ही कायदे की और बहुत ही ऐसी बात कही है सर ने। मैं चलते चलते आपसे इतना और जानना चाहूँगा, अगर जैसे ऐसे लोग हैं जहाँ की जिहालत है, जहाँ पढ़ा लिखा तबका नहीं है, उन्हें काउंसलिंग कैसे होगी, हमको पता ही नहीं कि उसके लिए तो हम यहाँ पे है, हाँ, ये उसी के लिए यहाँ पर है। और क्या ऐसा जरिया निकाला जाए कि उन तक आपकी उन बात तक पहुंचे? उनको अवेयरनेस की जरूरत है, बाकी कोई चीज की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ अवेयरनेस की जरूरत है, उनको बताना चाहिए कि आपके हाथ के अंदर रोमांस है। जी, बोले मेरे हाथ के अंदर तो बर्तन मांज के छाले आ गए, वो डिफरेंट है, वो फिजिकल है। यहाँ का रोमांस जो है उसको लेना देना एजुकेशन से कुछ भी नहीं है। एक पढ़ी लिखी औरत, मेरे दादा के दादा थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो भी रोमांस करते थे और बच्चे पैदा किए, और मैं भी उसकी नस्ल से हूँ। तो यू डोंट हैव टू हैव एजुकेशन फॉर दैट। जी मोल साहब बराबर ना? तो दोस्तों देखा आपका आपने, इंटेंशन अगर प्योर होगा तो अटेंशन प्योर होगा। बेशक बेशक तो इंटेंशन को प्योर लाने के लिए एजुकेशन की जरूरत नहीं है, अपने आप के खुद के हुस्न सलूक की जरूरत है। yes. और वो किस तरह से होता है वो ये लोग समझाते हैं। प्लीज, ये जो हीरे उन्होंने बताई, ये हमारे जौहरी अजीमुद्दीन साहब यहाँ तक लेके आए हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप इन लोगों से दोबारा, अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं, इन लोगों के टच में आइए और ज़रा सा भी आपके बीवी के और आपके बीच में कोई ऐसा ना इत्तेफाकी, इन लोगों से मिलिए, इंशाअल्लाह ये आपकी ज़िंदगी को हसीन बना देंगे। प्लीज, धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अब हवाएं ही फैसला करेंगी रोशनी का, अब हवाएं ही फैसला करेंगी रोशनी का, जिस दिए में जान होगी वो दिया कायम रहेगा। और वो दिया हमारे मीरा भाईंदर का ऐसा ही दिया हमारे बीच मौजूद है। मोहतरमा तेजश्री शिंदे मैडम शादी वर्दी में अक्सर बहुत आती हैं और बहुत अच्छा लगता है जब आप आती हैं। कहने वो पुलिस विभाग से हैं, लेकिन उनकी जो मुस्कुराहट और उनका जो शालीनता भरा स्वभाव है वो हमारे शहर की जनता को इस बात पे मजबूर करता है कि पुलिस भी बहुत अच्छी होती है। तो पुलिस पे भरोसा रखिए, पुलिस आपकी हिफाजत के लिए है। ऐसे चेहरे जब जब आपके सामने आएंगे आपको भरोसा हो जाएगा पुलिस पे। आज बहुत अच्छा मौका है मैडम,
और ये मौका ऐसा मौका है, बहुत हमने महफिलें देखी, बहुत से फंक्शन देखे होते हैं, लेकिन ये फंक्शन एक ऐसा है जो आदमी की ज़िंदगी में एक रोशनी और एक खुशी पेश करने वाला है कि जो लड़के लड़की शादी कर रहे हैं या शादी हो चुकी है अभी, तो उन लोगों को कोई ऐसा मतलब काउंसलिंग की जाए कि उनकी ज़िंदगी खुशहाल बन सके और ताउम्र हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से मिल के रहें मेरी तरह। तो मैं आपसे बस इतना कहूँगा, उन बच्चों के लिए, उन नए लड़के लड़कियों के लिए क्या मैसेज देंगी जो उनकी खुशहाल ज़िंदगी में काम आए? जी, मैं अभी जो नई नई शादी करने जा रहे हैं उन सभी को यही कहना चाहूंगी कि ट्रस्ट रखिए, भरोसा रखिए रिश्तों पे, है ना। रिश्तों का जो बुनियादी चीज है वो वही है। अगर वहीं से अगर आपने सही शुरुआत की, ओके, तो चीजें बहुत आसान हो जाती है समझने के लिए भी और जिंदगी अच्छी तरीके से बिताने के लिए भी। तो एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। एक दूसरे के अलग अलग नेचर होते हैं, अलग अलग चीजें होती है। जब दो लोग एक साथ आ जाते हैं तब उनको ये समझना जरूरी है कि एक दूसरे में क्या खास है, क्या कमियां हैं, तो उनको लेकर ही आपको आगे बढ़ना है। तो अगर वो चीजें आप बोलते ना कि उतने शिद्दत के साथ, उतनी समझदारी के साथ अगर समझ पाएंगे एक दूसरे को, तो इतनी मुश्किलें नहीं आती है। बिकॉज ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है हस्बैंड एंड वाइफ का, पति पत्नी का। तो वो इतना खूबसूरत रिश्ते को हम और बेहतरीन तभी बना सकते हैं जब हम उस बंदे को या उस बंदी को एक अच्छे तरीके से समझ सके, परख सके और बोलते ना कि उसकी खामियों को भी उतना ही प्यार कर सके। या खासकर जो लड़के हैं, लड़के, उनके लिए मैं एक मैसेज चाहूँगा कि जो एक लड़की जो 20-25 साल माँ बाप और भाई बहनों के बीच रहकर आती है और अचानक एक दिन निकाह होता है या फेरे पड़ते हैं और एक नए घर में आ जाती है, तो उनके साथ एक नए इंसान के साथ सेटल होने में टाइम लगता है। जाहिर सी बात है, कहीं भी आप अगर एक बिस्तर से दूसरे बिस्तर में किसी घर जाती हैं तो नींद नहीं आती है। सही बात। तो उन लड़कों को क्या मैसेज देंगी? लड़की अपने माँ बाप को और भाई बहनों को छोड़ के तुम्हारे पास आ जाइए, अभी इसकी छोटी मोटी बातों को समझो। कैसे समझेगा, क्या करना चाहिए उसे? मैं बोलूंगी पानी बन जाओ। हाँ, अच्छा। हाँ जो हर एक चीज में ढल सकता है ना, उतना खूबसूरत बोलते ना कि अपने आप को रखो कि पानी की तरह, बोलते ना जिस भी जूस में आप डालोगे तो उस रंग में आप घुल जाते हो, वैसे पानी की तरह आप स्वच्छ और बोलते ना निर्मल बन जाओ। तो चीजें समझने में और ढलने में बहुत आसानी होती है। पानी भी अपना एक अलग वजूद रखता है, बराबर ना। उस वजूद की तरह अगर आप चीजों को समझोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है कि आप अगर कहीं और जाते हैं, किसी और घर में जाते हैं, तो पहले तो लोगों को समझो वहां के। बोलते ना ईगो एक ऐसी चीज है ना कि जिसकी वजह से रिश्तों में बहुत ज्यादा कड़वाहट आने लग जाती है। तो अपने ईगो को छोड़ो। ईगो को छोड़ के अगर आप चीजों को समझोगे, लोगों को समझोगे और अपना मान के उस घर में ढल जाओगे, उस घर के ढांचे में ढल जाओगे, तो डेफिनेटली धीरे धीरे आप भी अपने मुद्दे रख पाओगे, आप भी अपनी चीजें उस घर में रख पाओगे। रिश्तों को अगर आपने अपना लिया तो वो भी आपको उस तरीके से देखेंगे और डेफिनेटली एक परिवार की तरह आप वहाँ पे ढलते ढलते वो परिवार भी आपका बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप मैडम अक्सर इनके साथ और उनके कई जगह दिखती, काउंसलिंग करती हुई, सोशल वर्क करती हुई। शक शुबा एक ऐसी बीमारी भी है, शक शुबा घर बर्बाद करता है। तो आप क्या कहेंगी, खास सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी? क्योंकि आमतौर पर देखा गया लड़कियाँ मतलब ज़्यादा कहाँ गए थे, कौन थी, कैसी थे, देर में क्यों आए, इन सब को नज़रअंदाज कैसे करें ताकि रिश्ता कायम रहे? देखिए, शादी में मैं ये मानती हूँ कि इंसान को पहले खुद को समझना चाहिए। जब वो खुद को समझेगा तब उसको सामने वाला भी इजीली समझ में आएगा, है ना। अगर आप अमिताभ बच्चन को भी देखोगे तो वो एक्टर कैसे बना, उसने कुछ ट्रेनिंग ली, उसने वो रोल को समझा, फिर वो रोल में उतरा। उसके पहले उसने खुद को समझा कि मैं क्या चीज कर सकता हूँ। तो वैसे ही अगर शादीशुदा रिलेशनशिप में अगर हम कोई रोल में है तो वो रोल को समझना चाहिए, है ना। अगर हम खुद का रोल कर पा रहे हैं और दूसरा सामने वाला अगर नहीं भी कर पा रहा है तो भी हमें उसकी कमी पेशी समझ में आएगी कि वो क्यों अदा नहीं कर पा रहा है ये रोल। लेकिन उसके लिए खुद को समझना जरूरी है, क्योंकि शादीशुदा रिलेशनशिप में मैं ये मानती हूँ कि कोई गलत नहीं होता, लेकिन हम सब अलग अलग हैं। तो इस खूबसूरत मौके पर ये कुछ खवातीन थी जिन्होंने अपने ख्यालात जाहिर किए। एक जोड़े के लिए, जोड़ा जो बन चुका है या बनने जा रहा है, उनकी ज़िंदगी किस तरह से हसीन बनाई जा सके। थैंक यू।